Hello guys, welcome back to another video of Samarth Biology Tips. So today we are discuss about what is the symptom of heart attack. So let's go to our topic. So let's go, and please like, subscribe and share my channel, and please click on the bell icon. So let's go ahead. So टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट अटैक का सिम्टम। सो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक पे। जो भी दर्द हमारे छाती में हो और वो आराम करने पे ठीक हो जा रहा हो, तो वो ज़्यादातर हार्ट की वजह से होता है, जिससे कई बार हमें उसकी वजह से हार्ट अटैक का अंदाज़ा होना चाहिए। और कई बार हमें छाती में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पसीना आना, स्वेलिंग होना लेग में, हैंड में, और बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस होना, बिल्कुल बेचैनी सा लगना, ये सब हमें, अगर ये एक साथ हो रहा है तो ये सब हमें हार्ट की वजह से होता है। तो देखते हैं हमारे कुछ और जो सिम्टम है। जैसे हमें कुछ नहीं हो रहा है और अचानक हमें सीने में दर्द, बेचैनी, गर्मी, स्वेलिंग ये सब हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले से हो या ना हो, हमें अचानक भी हो सकता है, जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमें हार्ट की वजह से हो रहा है। और ये हार्ट अटैक बहुत ही गंभीर मामला है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है, जिससे हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको ऐसी अगर चीज़ें हो रही है, क्योंकि 30% जो इंडिया में लोग हैं वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो डेथ कर जाते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है, जिसके कारण खून का फ्लो, ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसके कारण हार्ट इससे डील नहीं कर पाता है। और एक्चुअली जब ब्लड फ्लो रुकता है तो हार्ट का सेल मरने लगता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक होता है। तो जब हार्ट का सेल रुकेगा तो हमारे अंदर का हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक होता है, और जिसके कारण और उसका सेल भी मर जाता है। सो देखते हैं आगे। सो उस वक्त हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए अगर आपको ऐसी अगर स्थिति हो रही है, तो क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल आपके सामने जो बड़े हॉस्पिटल हो उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ईसीजी करते हैं। और अगर आपके अगल बगल में कोई भी अगर बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो आप छोटे हॉस्पिटल, क्लिनिक में जाइए जहाँ लेकिन ईसीजी की फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे सबको देख के समझ जाते हैं कि हमें हार्ट अटैक होता है, बट ईसीजी उसको कंफर्म करता है। लेकिन अगर ईसीजी में भी सब कुछ अगर नॉर्मल है, तो अगर आपको ये हो रहा है तो आपको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में जाके आपको चेकअप करवाना चाहिए, हर चीज़ का चेकअप करवाना चाहिए, तो जिसके कारण ही आपको प्रूफ हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है। बट ज़्यादातर केस में ये हार्ट अटैक ही होता है। और अभी तो जितने भी ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब की वजह से हमारे बहुत से कम से कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। पहले तो 40-40+ ईयर्स के लोगों को हार्ट अटैक होता था, बट अब तो बच्चे, बूढ़ों, जवान सबको होता है, जिसके कारण ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। हार्ट अटैक में ज़्यादातर टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि आर्टरीज़ जो होता है वो 100% अपना वर्क करना बंद कर देता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिसको हार्ट पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। और उसी टाइम आर्टरी में हमें ब्लड फ्लो कराना ज़रूरी रहता है। अगर ब्लड फ्लो अगर नहीं होता है तो हार्ट अटैक हो जाएगा। और अगर हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद अगर हम आर्टरी में ब्लड फ्लो कराते हैं तो फिर इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं रहता है। सो आपको अगर ऐसे भी कोई भी अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ईसीजी कराइए, टोटल चेकअप कराइए। सो बस आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के सिम्टम के बारे में। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, इसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। 30% इंडिया में लोग हॉस्पिटल जाने के पहले डेथ कर सकते हैं। सो अभी तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप आइसोलेट एट योर होम। आज तो मेरे घर के बगल में एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया है, सो मैं भी घर में हूँ और आप भी घर में रहिए। सो नमस्कार, जय हिंद, लव यू, बाय।